15 सालों से मास्टरबेशन कर रही थी। राघव ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी की हालत खराब कर रखी, वो एकदम दुबला पतला, एंड इवन कोई भी अगर बीमारी भी आती थी ना, जुकाम वगैरह, उसको बहुत जल्दी से हो जाता। एंड एट दैट टाइम वो प्रोस्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करने लगा था। 35 साल की एज में उसकी एक बार डाइवोर्स हो चुकी है, एंड इवन उसका जो बच्चे की कस्टडी थी वो भी उसको नहीं मिली। एंड आज के 1.5 साल पहले उसने मेरे साथ पर्सनल कोचिंग ज्वाइन किया था। कल मेरी उसके साथ एक गुड बाय मीटिंग थी। गुड बाय मीटिंग बेसिकली उनके साथ होता है जो भी मेरे साथ पर्सनल कोचिंग में काम करते हैं। एंड मेरे को अब लगता है कि नाउ ये अपने से खुद से चीजें कर लेगा, एंड अब वो कोड का एडिक्टेड नहीं। तो एज अ साइन मैं उनके साथ गुड बाय मीटिंग करता हूँ, एंड राहुल वाज वेरी हैप्पी। एंड ये गुड बाय मीटिंग लाइक राहुल के लिए तो काफी अच्छा था कि ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग कि मैं कितना लाइक अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड नाउ आई कैन फील। एंड इस पूरे के पूरे 1.5 साल में उसने अपनी एक नई रिलेशनशिप भी बनाई, एंड करेंटली ही इज डेवलपिंग हिज फिजिक, जिम वगैरह करके अपनी बॉडी भी बनाया है। बहुत सारी चीजें उसने करी। मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा था कि यार आई एम ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन समबडी। आज के इस वीडियो में राघव की पूरे इस जर्नी के एक्सपीरियंस, एंड खुद का जो मेरा पोर्न एडिक्शन से जो रिकवरी होने का एक्सपीरियंस था उससे, एंड साथ ही साथ पिछले कई सालों से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे पोर्न एडिक्शन से बाहर आ जाओ। उस सब के एक्सपीरियंस के बाद मैं इस वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताई जो कि अगर तुम पोर्न एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन या मास्टरबेशन के एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, इट इज गोइंग टू बी इनवाइटेबल। जो फर्स्ट चीज है वो है तुम्हारी पर्सनालिटी। तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर तुमको इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आना है तो तुमको तुम्हारी इस पर्सनालिटी को किल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं जस्ट एक हैबिट बना लूं, मैं जस्ट एक लाइक कुछ रूटीन्स बना लूं, एंड इसके वजह से मेरा पोर्न एडिक्शन जो है बाहर आ जाएगा। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तुमको ये समझना होगा कि टू गेट आउट ऑफ दिस पोर्न एडिक्शन यू हैव टू किल योरसेल्फ। लिटरली तुमको खुद को, इस करंट पर्सनालिटी को किल करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आती है कि हम नई सेल्फ इमेज कैसे बनाए, नई पर्सनालिटी कैसे बनाए। सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, किल योर दिस पर्सनालिटी। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे एक नई पर्सनालिटी बनाते हैं। देखो, कोई भी जब सेल्फ इमेज वाली चेंज होती है, यानी कि पर्सनालिटी जब चेंज होती है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चेंज होता है हैबिट, हैबिट के बाद चेंज होता है लाइफस्टाइल, एंड लाइफस्टाइल के बाद एट द एंड जो चेंज होता है वो होता है तुम्हारा सेल्फ इमेज। तो अगर तुमको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है तो अपने डेली के हैबिट चेंज करने पड़ेंगे। एंड ये हैबिट केवल और केवल लाइक एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग रूटीन का रूटीन नहीं है। ईच एंड एवरी हैबिट, ये हैबिट जो तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न की हैबिट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा जो रहने का, खाने का, डाइट का, एक्सरसाइज का, सोने का, हर एक तरीका जो अभी करंट है तुम्हारे, वो फंगत है भाई। अगर इस तरीके से तुम जीते रहे तो यू आर नेवर गोना गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, बिकॉज जो तुम्हारी करंट की लाइफस्टाइल है ना, इसमें लोग यही करते हैं जो तुम कर रहे हो। इफ यू वांट टू चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर हैबिट। अब बात ये है कि हैबिट तो ठीक है, मैं चेंज कर लूंगा, क्योंकि ये चीजें हैं ऑलरेडी। हैबिट को कैसे बनाना है, हैबिट को कैसे चेंज करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। एंड अगर तुमको चाहिए कि नहीं एक डिटेल में मैं चीजें समझाऊं तो जस्ट कमेंट इट, बिकॉज आई नो द सीक्रेट ऑफ हाउ टू बिल्डिंग द हैबिट। बिकॉज मैं पिछले कई सालों में जिस चीज की मेरे को हैबिट बनानी होती है, आई डेवलप, बिकॉज आई नो द सीक्रेट। दूसरी चीज, हैबिट से अब सेल्फ इमेज में कैसे कन्वर्ट हो, यानी कि हैबिट देन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कैसे कन्वर्ट होगा। उसी हैबिट को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते जाएं तो वही सेम चीज लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, या लाइफस्टाइल बदलने का मतलब क्या है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जब मैटर नहीं करता है कि तुम घर पे हो, बाहर हो, रेल में हो, कहाँ पे हो, बट यू आर डूइंग योर हैबिट्स। मतलब तुमको खुद से बुरा लग रहा है कि नहीं यार, तुम जिस दिन मॉर्निंग रूटीन नहीं करो उस दिन लग रहा है कि आज मैं कंप्लीट नहीं हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है जब मैं अपनी चीजें नहीं करता हूँ, मेरे को लगता नहीं आई एम नॉट कंप्लीट टुडे। तो जब ये चीज हो गई तब समझो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है ये पर्टिकुलर हैबिट्स। एंड देन धीरे धीरे सेल्फ इमेज बन जाना। सेल्फ इमेज उसको बोलते हैं कि जब दूसरे लोग ये बोलने लगे कि यार इसको डिस्टर्ब मत करना, सुबह में तो ये करने जाता है, वो करने, मतलब तुम्हारे सराउंडिंग के लोग, तुम्हारे घर के लोग, एंड पूरा का पूरा जो भी तुम्हारा कलीग है या सब लोग ये कह लें कि नहीं भाई इसका तो ये इस टाइप का आदमी, मतलब उसका तुम्हारी एक इमेज बन जाए कि द पर्सन हु इज वेरी कंसिस्टेंट विद देयर मॉर्निंग रूटीन। तुम्हारे कोई बाबा होंगे, तुम्हारे कोई चाचा होंगे, या कोई बड़े पापा होंगे जिनके खुद की एक मॉर्निंग रूटीन होगी कि सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, एंड देन सारी चीजें करते हैं। क्योंकि लोग ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं कि नहीं बाबा को ना सुबह में डिस्टर्ब मत करना, वो पूजा कर लेंगे, उसके बाद से चाय पियेंगे। सेल्फ इमेज उनकी बन चुकी है। तो जब तुम्हारे इस तरीके की सेल्फ इमेज बन जाएगी, देन समझो कि दैट इज द सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। जो दूसरा तरीका है इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद में भी ये चेंजेस देखे हैं, मैंने जितने भी एडिक्ट इस एडिक्शन से बाहर आए उनमें देखा है, वो ये है कि वो खुद को एडिक्ट मानते ही नहीं। अब तुम कोई ये कैसी कंट्राडिक्ट वाली बात करते हो, पहले कहते हो कि एक्सेप्ट दिस एडिक्शन, देन बोल रहे हो खुद को एडिक्ट मानते ही नहीं। यस, दिस इज द रियलिटी। तुमको इस तरीके से कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग इन योर ब्रेन। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, एक पर्सनालिटी है जो कि पोर्न की एडिक्टेड है। यू आर नॉट द एडिक्ट।
सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, जब भी हम लोग पैदा होते हैं, हम एक इसेंस पर्सनालिटी के साथ पैदा होते हैं। बहुत ही वो पर्सनालिटी बहुत ही प्योर होती है, उसको मतलब कोई चीज नहीं चाहिए होता है, तो वेरी प्योर पर्सनालिटी। बट ओवर द टाइम हम लोग बहुत सारी लर्न पर्सनालिटी, जिसको सब पर्सनालिटी बोलते हैं, वो डेवलप कर। एंड इसी में से एक सब पर्सनालिटी तुमने डेवलप करी है, वो है एडिक्ट सब पर्सनालिटी। जितने भी मैंने सक्सेसफुल रिबूटर्स को देखा, यानी कि जो लोग इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आए हैं, एवरीबॉडी हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कि यार मेरा एक पार्ट ऑफ ब्रेन एडिक्टेड है, मेरा एक सब पर्सनालिटी मेरे अंदर है वो एडिक्टेड है, एंड मेरे को उस एडिक्ट सब पर्सनालिटी को इस एडिक्शन से बाहर निकालना। बिकॉज सिंपल सी चीज है यार, अगर तुम एडिक्टेड होते ना और तुम उस पोर्न को एंजॉय कर रहे होते, तो तुम यहाँ पे मेरी वीडियोस नहीं देखते जिसका टाइटल ये है कि हाउ टू क्विट द पोर्न। बिकॉज यू नो कि यार ये चीज तुमको हेल्प नहीं कर रही है एंड तुमको ये छोड़ना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ये श्योर है कि यू आर नॉट द एडिक्ट। तुम्हारे अंदर तुमने एक अलग ही सब पर्सनालिटी डेवलप कर ली है जो कि एडिक्टेड है। तो अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो तुमको उस एडिक्ट सब पर्सनालिटी के साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करना होगा एंड उसको डील करना होगा। एंड तुमको ये समझना होगा कि यार मेरे को इस सब पर्सनालिटी को इस एडिक्शन से बाहर निकालना है, एंड उसमें जो भी चीज लगी उसके लिए तुमको तैयार होना है। थर्ड थिंग, अगर तुम पोर्न एडिक्शन में हो, तुम्हारी सबसे टॉप प्रायोरिटी, हमारे लाइफ की सबसे टॉप प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि मैं इस एडिक्शन से बाहर निकलूं। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसेस बिल्डअप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और भी चीजें कर रहे हैं। एंड उनसे जब भी मैं बात करता हूँ कि यार मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कि यार ये एडिक्शन मतलब ये चीज, मैं एक बार ये एग्जाम मेरा चला जाए उसके बाद से मैं इस पे रिबूट में जो है बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से, बहुत ही उस तरीके से काम करूंगा। या उनको लगता है कि यार मैं पहले ये चीज बिल्डअप कर लूं, ये चीज कर लूं, मतलब वो कभी भी टॉप प्रायोरिटी पे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी पे इस एडिक्शन से बाहर आने को नहीं रखते हैं। लिटरली जब तक तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी इस एडिक्शन से बाहर आना नहीं होगा, यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। कोई भी पार्ट टाइम रिबूट नहीं होता है, मतलब बाई चांस रिबूट नहीं होता है। तुम बाई चांस इस एडिक्शन से बाहर नहीं आने वाले। टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कि मैं अपना इतने महीने या जब तक मैं इस एडिक्शन से बाहर ना आ जाऊं, मैं इस चीज को डेडिकेट करता हूं। बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ माई लाइफ, जब मैं इस पोर्न एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था, आई वाज डूइंग द पार्ट टाइम थिंग कि नहीं ये करते हैं रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई बाबाज वगैरह लोगों को सुन लेते हैं, या कोई मतलब ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं, इस एडिक्शन से बाहर आ जाऊं। ये नहीं हेल्प करता है। यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ, यू हैव टू एक्वायर द सिस्टम, एंड देन ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। एंड दिस इज द ट्रूथ। टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन यू हैव टू मेक फर्स्ट प्रायोरिटी, रिबूट को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव डन दिस। जितने भी लोगों ने इस एडिक्शन से बाहर आए उन्होंने ये किया। सो दिस इज व्हाट वर्क्स। ये 3 चीजें अगर तुमने अपने लाइफ स्टाइल में डाला एंड चीजों को समझा, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। तुम इस एडिक्शन से बाहर आने के प्रोसेस में। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू वांट अ वेरी पर्सनल रिलेशन विद मी, कि आप मेरे साथ पर्सनल कोचिंग या इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में आना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू कांट अफोर्ड एनी ऑफ माय प्रोग्राम्स, there is a free WhatsApp group. Join and get the free Bibles. Thank you so much. मिलते हैं।